तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आपका जो 9th का सेट है पूरा सोल्व करेंगे। सेट बी का भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी में डाल दूंगा, देख लेना है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति दैत्यारि, सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति सूर्य धन उदया। ठीक है, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करना है ये, तो ये इति धन उक्ता आ जाएगा। जल मग्ना इतस्य समस्त पदम भवति, तो जल मग्ना इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका घनश्याम इसी इतस्य विग्रह भवति, इसका समास विग्रह आप करोगे ना तो क्या आएगा, घन इव श्यामा, ये पहला। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, इसका प्रतिदिनम हो गया इतना। रिक्त स्थान की बात करें तो गम प्लस कितिन, गम प्लस कितिन का जाएगा इसका गति, विक्री, और इसका में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो इसमें लियप है। ठीक है, इसका क्लास 9 तक का जो भी आपका ये सिलेबस है ना, इसको हम पेपर के बाद में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इतना तो बहुत सारा चीजें, जैसे अभी हर एक प्रत्यय के बारे में डीप से पढ़ना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए बाद में हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। अभी का आप इनको अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना। ठीक है, दृश प्लस कत्वा, इसका जाएगा दृष्टवा। और कवि वाणी का वादितुम प्रार्थयति, तो यहाँ पर जाएगा इसका विनाम। और इसका देखिए यहाँ पर स्वर्णमाय मया आया है, और गोपाला की बाला, तो इसमें यहाँ पर बाला आ जाएगा। बाल केसु की बात करें तो बाल केसु में आपका सप्तमी बहुवचन में, लता नाम षष्ठी बहुवचन है, तो ये दूसरा हो गया आपका। फलानी प्रथमा बहुवचन है। नदीम, नदीम का द्वितीय बहुवचन, तो इसका यहां पर मिलेगा आपका इसमें, तो ये कौन सा हो गया आपका चौथा। और ये देखिए कुत्र जो है इसका कहा है, और हाम, हाम का आपका रह जाएगा बीता हुआ कल। यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में ये लो, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन नंबर ये 4 आपका है। ठीक है, मैंने भर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ठीक है 22, उसमें आपकी ये अवकाश है। इनको मेरा समझाने का उद्देश्य है, बाकी चीजें मैं अगले वीडियो में और भी आपको पूरी कवर कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, जैसे पेपर आया आपके लिए वीडियो पहले बना रहे हैं। ये 22 है, अब इसको पहले हम अवकाश को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आपठित गद्यांश है ये। ठीक है, तो यहां से हम पहले इसको समझ लेते हैं। 21वें समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए, शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे, व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है, रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है, तो यहां पर देखिए शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति, तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी स्वस्थानी
च भवन्ति। यहाँ पर लिखा हुआ ये इंद्राणी नाम से, तो इंद्राणी, सुस्थानी, स्वस्थानी च भवन्ति हो गया आपका ये। चलिए अगला देखते हैं। अस्य गच्छन्ति इति क्रियायाम कुर्त पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। गच्छन्ति का आपका आ जाएगा यहाँ पर आपदा, और अस्य अनुच्छेद से समुचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पर इसका शीर्षक है व्यायामस्य महत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए अब है आपकी अवकाश है, यहाँ पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको, ठीक। परीक्षा में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में, माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है। साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना वो। निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा यानी बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु। कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है, ये तो ठीक है याद भी कर ली होगी। बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए, मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन, तो जरूर कमेंट करना कि हाँ हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सा भी लड़का है, तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा। और लड़की रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा, और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर विसर्ग। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर भी लड़कों में ध्यान आएगा। यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे, लड़कियों का, तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहां पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस। ये लड़कों का, लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे? भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे, शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया, तो रवि नाम भले रवि, जिसके बाद में विसर्ग है, ये लड़कों का है और ये लड़कियों का। इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना है, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है, और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, सबसे आराम से समझाऊंगा। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बड़ी आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें 2 वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी, ठीक है। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा
चत्वारो वेदस्य, सर्वे यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। चारों वेद संस्कृत भाषाया में, संस्कृत भाषा में ही, संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने? आराम से समझो, ठीक है। मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे, ना बोलचाल की भाषा कौन थी? जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है, ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी? ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है? पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अज्ञपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अज्ञपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा जो है का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से, इसकी जो व्याकरण पद्धति है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से है। इतना कर लोगे भैया, बढ़िया से आपको करना। ये मैंने आपको हर एक प्रश्न आपके बता दिए, कुछ प्रश्न छोड़ दिए। आप सब जानते हैं कि पूरी तरह जो रियल पेपर वो सामने नहीं बता सकते। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपको जरूरत लगे संस्कृत के पेपर में बिल्कुल कमेंट करिए आप, ठीक है। अच्छा, आप सभी का इतना इस चैनल के साथ लगाव है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, तो जिस कारण से आपको कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप कॉल कर रहे होगे तो कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिए, आपका नाम, क्लास और एड्रेस दे दिए। जैसे